Explained official YouTube channel. Show your support through subscription. गाइस आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सेल्स टैक्स एक्ट का जो शेड्यूल है, थर्ड शेड्यूल, उसको देखा था और मैंने आप लोगों को उसमें ये बताया था कि किस तरीके से हम जो शेड्यूल है उससे रेलेवेंट सेक्शन और उसका जो सब क्लॉज है आपको किस तरीके से उसको क्रॉस रेफर करते हैं और किस तरीके से उसमें से जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं रिलेटेड टू शेड्यूल्स और उसकी टैक्स ट्रीटमेंट। तो मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने थर्ड शेड्यूल देखा था और थर्ड शेड्यूल का जो सब क्लॉज है वो ये कहता है कि जो भी गुड्स थर्ड शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड हैं, लिस्ट डाउन किए गए हैं, उनके ऊपर 17% से रिटेल प्राइस के ऊपर टैक्स लगेगा। यानी जो टैक्स की ट्रीटमेंट है वो रेट में 17% आएगा और जो उसकी टैक्सेबल वैल्यू होगी वो रिटेल प्राइस होगी। रिटेल प्राइस की जो डेफिनेशन है वो हमें डेफिनेशन क्लॉज में गिवन है। रिटेल प्राइस की डेफिनेशन ये कहती है कि वो अमाउंट जो कि मैन्युफैक्चरर ने डिटरमाइन किया हो फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग देयर प्रोडक्ट, यानी मैन्युफैक्चरर ने अपनी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करने के बाद एक अमाउंट डिटरमाइन किया होगा तो वो उसके ऊपर सेल करेगा। उसके अलावा जो भी कस्टम्स ड्यूटीज़ वगैरह जो पे करते हैं वो कॉस्ट का पार्ट बनता है, देयरफॉर वो हमारी हो जाएगी रिटेल प्राइस। अच्छा, सेल्स टैक्स जो है वो क्योंकि एक वैल्यू एडेड टैक्स है, यानी जो हमारी रिटेल प्राइस उसके बाद लग रहा होता है, तो देयरफॉर थर्ड शेड्यूल के अंदर जो जो भी गुड्स एंड लिस्टेड एंड लिस्ट डाउन किए गए हैं उनके ऊपर 17% से हमें टैक्स पे करना है। अब उसके बाद जो सब क्लॉज है वो ये भी कहता है कि जो 8 शेड्यूल के अंदर गुड्स मेंशन्ड हैं वहाँ पे टैक्स ट्रीटमेंट जो है वो टैक्सेबल वैल्यू हम रिटेल प्राइस ही लेंगे, लेकिन जो उसका रेट यूज़ होगा वो एज़ पर डिस्क्राइब्ड इन द 8 शेड्यूल होगा। यानी जो 8 शेड्यूल के अंदर जो रिस्पेक्टिव गुड्स की हमें रेट्स गिवन है वहाँ पे हम उसको अप्लाई करेंगे। अब हम देखते हैं आगे जो हमारा जो नेक्स्ट शेड्यूल है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल ओमिट हो चुके हैं, इसी तरीके से फोर्थ शेड्यूल भी ओमिट हो चुका है। तो देयरफॉर हमारे पास जो नेक्स्ट शेड्यूल आता है आफ्टर थर्ड शेड्यूल वो है फिफ्थ शेड्यूल। अच्छा, फिफ्थ शेड्यूल जो है हमें रेफ़र करता है सेक्शन 4 पे। जिस तरह मैंने आपको लास्ट शेड्यूल में भी बताया था कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल को देखते हैं तो आपको उसमें कोई टैक्स ट्रीटमेंट नज़र नहीं आएगी, क्योंकि शेड्यूल्स के अंदर सिर्फ जो है वो गुड्स और सर्विसेज को लिस्ट डाउन किया गया है। पार्डन, यहाँ पे सिर्फ हम जो सेल्स टैक्स में डील कर रहे हैं वो गुड्स से कर रहे हैं और जो सर्विसेज के लिए प्रोविंशियल सेल्स टैक्स जो है तमाम जितनी भी प्रोविंसेस हैं उनको ओवरलुक कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो भी हम गुड्स देखेंगे वो फिफ्थ शेड्यूल में फॉल कर रही है और उसके अलावा जो उसकी टैक्स ट्रीटमेंट है उसका जो पैटर्न होगा, किस तरीके से टैक्सेशन होगी, कौन से रेट पर होगी, वो हमें देखना होगा सेक्शन 4 में जाके। अच्छा, सेक्शन 4 कहता है कि ज़ीरो रेटिंग नॉट विथ स्टैंडिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 एक्सेप्ट दोज ऑफ सबसेक्शन 1A द फॉलोइंग गुड्स शैल बी चार्ज टू टैक्स एट द रेट ऑफ 0%। यानी जो नीचे गिवन गुड्स हैं उनको हम चार्ज करेंगे टैक्स एट द रेट ऑफ 0%। इनिशियली आपको मैंने वीडियोस में बताया था कि जो सेल्स टैक्स की ट्रीटमेंट है, टैक्सेशन है, वो तीन हिस्सों में टूटी हुई है। एक रेट है स्टैंडर्ड रेट, यानी जो कि 17% है या रिड्यूस्ड रेट है, ठीक है, वो 0% से ज़्यादा है। दूसरा रेट हमारे पास आता है ज़ीरो रेट और थर्ड ट्रीटमेंट हमारे पास आती है एग्जेम्पशन की। तो एग्जेम्पशन वो गुड्स हैं जो कि सेल्स टैक्स के अंदर टैक्स नहीं होंगे और उनकी जो भी टैक्सेशन है वो सेल्स टैक्स के अंदर ज़ीरो है। उसके अलावा हमारे पास दो डिफरेंट कैटेगरीज बचती हैं। एक जो कि हमने थर्ड सेक्शन में देखी थी जिसके अंदर 17% लगता है या रिड्यूस रेट लगता है। उसके अलावा जो ज़ीरो रेटिंग है वो अब हम देख रहे हैं कि फोर्थ सेक्शन जो है हमारा, सेक्शन 4 जो है वो ज़ीरो रेटिंग से डील कर रहा है और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग शेड्यूल है वो हमारे पास फिफ्थ शेड्यूल है। तो ये कहता है कि द फॉलोइंग गुड्स शेल बी चार्ज टू टैक्स एट द रेट ऑफ 0%। कौन सी गुड्स हैं? गुड्स एक्सपोर्टेड और द गुड्स स्पेसिफाइड इन फिफ्थ शेड्यूल, यानी वो गुड्स जो कि एक्सपोर्ट हुई हैं और या वो गुड्स जो कि फिफ्थ शेड्यूल में लिस्टेड हैं, स्पेसिफाई की गई हैं। बी, सप्लाई ऑफ स्टोर्स एंड प्रोविजन ऑफ कंजम्पशन अब्रॉड अ कन्वेंस प्रोसीडिंग टू अ डेस्टिनेशन आउटसाइड पाकिस्तान एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 24 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1969। यहाँ पे अगेन जिस तरह हमने फेडरल एक्साइज एक्ट में भी देखा था कि कुछ ऐसे स्टोर्स और स्पेयर्स होते हैं या प्रोविजन फॉर कंजम्पशन होती हैं जो कि कोई ऐसी कन्वेंस हो, शिप हो या एयरक्राफ्ट हो जिसकी जो पाकिस्तान से बाहर जा रहा हो, तो उसके ऊपर जो भी गुड सप्लाई की जाएगी फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टोर्स। यानी जिस तरह आप देख सकते हैं या आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो शिप्स होती हैं और जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनके ऊपर कुछ स्टॉक मेंटेन किया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टोर कीपिंग। यानी अगर कोई फॉल्ट हो जाता है एयरक्राफ्ट में
या शिप के अंदर, तो उनके पास इनफ बैकअप होता है कि वो अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वहाँ से ले सकें। तो उस शिप पे जो कि पाकिस्तान से बाहर जा रहा है या एयरक्राफ्ट पे उस तरह की कोई भी चीज़ सप्लाई की जाएगी तो उसको हम ज़ीरो रेट पे टैक्स करेंगे, यानी उनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद ये कहता है सच अदर गुड्स एज द फेडरल गवर्नमेंट मे स्पेसिफाई बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट whenever circumstances exist to take immediate action for the purposes of national security, natural disaster, national food security in emergency situations and implementation of bilateral and multilateral agreements। यहाँ पे ये कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको इनिशियली बताया था बिल्कुल जब हम फिजिकल पॉलिसी देख रहे थे कि टैक्सेस जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। फेडरल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो टैक्सेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं, और टैक्सेशन को एग्रेसिव अप्रोच पे रखना है या रिग्रेसिव अप्रोच पे रखना है वो फेडरल गवर्नमेंट का ही जो है वो एक फंक्शन है। तो यहाँ पे जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था उसका जो पावर है वो यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है कि फेडरल गवर्नमेंट अगर चाहे तो कोई भी ऐसी गुड को ज़ीरो रेट के ऊपर टैक्स कर सकती है। और यहाँ पे कुछ सिचुएशंस भी इन्होंने डिस्क्राइब की हैं, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल डिज़ास्टर वगैरह की, ठीक है। तो यहाँ पे एक फेडरल गवर्नमेंट को पावर दिया हुआ है। तो अगर सेल्स टैक्स के अंदर कोई भी ज़ीरो रेट के ऊपर, याद रखिएगा इस बात को गौर से सुने कि जब ज़ीरो रेट के ऊपर कोई भी अगर चेंजेस आती है फेडरल गवर्नमेंट करती है तो वो कौन से क्लॉज के तहत करेगी, वो 4C के तहत करेगी, ठीक है। यानी जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा गवर्नमेंट का या सर्कुलर आएगा तो वो रेफ़र करेगा कि रेफ़र टू द सेक्शन 4C ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट, और फेडरल गवर्नमेंट जो भी उसमें अमेंडमेंट लेकर आना चाह रही है वो अकॉर्डिंगली उस सर्कुलर या नोटिफिकेशन के ज़रिए लेकर आ सकती है। उसके बाद इसका जो पॉइंट डी है वो ओमिट हो चुका है, और ये कब ओमिट हुआ इसका आपको मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप लोगों को बताया था, किस तरह आप लोगों ने देखना है कि इसके ऊपर जो स्टाइक की जगह 5 लिखा हुआ है इसको आप फॉलो करें तो ये यहाँ पे फाइनेंस एक्ट 2019 में ये जो क्लॉज डी है इसका वो ख़त्म हो चुका था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 5 आएगा जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ दोबारा जो हमारा शेड्यूल है, 5th शेड्यूल उस पर, ठीक है। तो हमने सेक्शन 4 रीड कर लिया है कि सेक्शन 4 ये बताता है कि वो गुड्स जो कि एक्सपोर्टेड आउट ऑफ पाकिस्तान हैं या 5th शेड्यूल में मेंशन्ड हैं या स्टोर्स और कंजम्पशंस हैं या फिर फेडरल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकता है, ये 4 ट्रीटमेंट हैं। तो अगर ये 4 ट्रीटमेंट्स हैं तो उनके ऊपर 5th शेड्यूल ज़ीरो रेट लगेगा। और 5th शेड्यूल एक प्रॉपर लिस्ट डाउन किया गया है यहाँ पे। तो अगर इस तरह की कोई सप्लाईज़ होंगी तो उनके ऊपर हम ज़ीरो रेट लगाएंगे। अभी आपको याद रखना है आपके 5th शेड्यूल जो है वो हमारा ज़ीरो रेट जो है वो टैक्स लगेगा। अगर आप लोगों के पास हार्ड के अंदर ये शेड्यूल्स मौजूद हैं, सेल्स टैक्स मौजूद है तो आप उसको वहाँ पे लिख भी सकते हैं। अगर अदरवाइज़ अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स के अंदर भी आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि सेल्स टैक्स का आप शेड्यूल्स की एक अलग पेज पे लिस्ट डाउन कर लें। और जो जिस तरह मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि जैसे हमने 3rd शेड्यूल पढ़ा था तो 3rd शेड्यूल का जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो 17% ऑन रिटेल प्राइस है। और अगर कुछ गुड्स ऐसी हैं जो कि 8th शेड्यूल में फॉल कर रही हैं तो उनका रेस्पेक्टिव रेट ऑफ द रिटेल प्राइस, ठीक है। तो ये सेक्शन 3 सब क्लॉज 2 एक ख़त्म हो गया। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 हमें ज़ीरो रेट बताता है। ज़ीरो रेट के अंदर आप ये लिख लीजिएगा कि ज़ीरो रेट 5th शेड्यूल जो है उसके सामने टैक्स ट्रीटमेंट होगी ज़ीरो रेट। और ज़ीरो रेट हम किस तरह लगाएंगे, उसकी टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 0%, ठीक है। तो इफेक्टिवली हो ये रहा होता है ज़ीरो रेट का बेसिक जो पर्पज़ है वो ये है कि सेल्स टैक्स ऑल्दो चार्ज तो कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन उसने ज़ीरो रेट क्यों रखा हुआ है, वो इस वजह से रखा हुआ है कि कुछ ऐसी गुड्स हैं जो कि जिनकी सप्लाईज़ को वो टैक्स फ्री रखना चाहते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये चाहता है कि उनके ऊपर जो उनकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसके अलावा जो उनकी ट्रेड हो रही है वो मॉनिटर कर सके। तो यहाँ पे ज़ीरो रेट उस ही वक्त एप्लीकेबल होगा जब जो भी पर्सन उसको सप्लाई कर रहा है, मैन्युफैक्चरर सप्लाई कर रहा है, वो सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो, ठीक है। वो रजिस्टर्ड हो गया, उसने अपनी ट्रांजैक्शंस डिस्क्लोज़ कर दी, उसने ये भी डिस्क्लोज़ कर दिया कि मैं उन गुड्स को ट्रेड कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट आउट ऑफ पाकिस्तान कर रहा हूँ जो कि 5th शेड्यूल में मौजूद हैं। ये सब कुछ करने के बाद वो ज़ीरो रेट को अप्लाई कर सकता है और अकॉर्डिंगली उसको एग्जाम्पशन भी मिल जाएगी यहाँ से।
ठीक है। लेकिन अगर ऐसा है कि कोई पर्सन ऐसा है कि जो सेल्स टैक्स में देखता है कि भाई मैं जो गुड्स सेल का कर रहा हूँ वो ज़ीरो रेट के ऊपर एप्लीकेबल है, तो मैं लिहाजा मेरे ऊपर ज़ीरो रेट एप्लीकेबल है, टैक्स मुझे पे करना नहीं है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है सेल्स टैक्स एक्ट में रजिस्टर होने की, नहीं। तो अगर इस तरह का कोई सिनेरियो है तो फिर जो है वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड पर्सन हो जाएगा और उसकी जो नॉन कंप्लायंस है उसके ऊपर उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो देयरफॉर यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है कि आपने सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर जो ज़ीरो रेट की जो गुड्स हैं उसके ऊपर आपने अप्लाई करना है, आपने डिस्क्लोज़ करना है कमिश्नर को कि भाई मैं ज़ीरो रेट वाली गुड्स सेल कर रहा हूँ, तो फिर आपको वो अलाउंस देगा कि भाई ठीक है, आपने ज़ीरो रेट वाली गुड्स जो सेल कर रहे हो उसके ऊपर आपको ये बेनिफिट हासिल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फिफ्थ शेड्यूल के अंदर हम ब्रीफली देख लेते हैं, मैंने आप लोगों को शेड्यूल पढ़ना सिखा दिया था। फिफ्थ शेड्यूल के अंदर सबसे जो पहला पॉइंट है वो मिसिंग है, ओमिट हो चुका है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 आता है सप्लाई टू डिप्लोमेट्स, डिप्लोमेटिक मिशन, प्रिविलेज पर्सन एंड प्रिविलेज ऑर्गेनाइजेशन विच आर कवर्ड अंडर वेरियस एक्ट्स, ऑर्डर्स, रूल्स, रेगुलेशंस एंड एग्रीमेंट्स पास बाय द पार्लियामेंट और इशूड और एग्रीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। देखिए, सप्लाई टू डिप्लोमेट्स का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि मिसाल के तौर पर महातिर मोहम्मद अगर पाकिस्तान आए थे, ठीक है, पाकिस्तान आए थे, उनके साथ पूरा उनका फॉरेन डेलीगेशन आया होगा, डिप्लोमेट्स आए होंगे। वो किस पर्पज़ के लिए आए थे? उनका कोई मिशन था, ठीक है। मिशन क्या होता है कि कोई भी उनका ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान आने का। इसी तरीके से कोई दूसरे आउटसाइड पाकिस्तान से कोई फॉरेनर्स आते हैं, उनका कोई पर्पज़ होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। वो पर्पज़ फुलफ़िल करने के बाद, अचीव करने के बाद वो पाकिस्तान से वापस चले जाते हैं। तो अब अगर ऐसे सिनेरियो के अंदर उनको कोई चीज़ सप्लाइज़ की जाएगी तो उनको सेल्स टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जो फॉरेन डिप्लोमेट्स आ रहे हैं हमारे, वो एज़ अ गेस्ट के तौर पर आते हैं, ठीक है। तो हमें जो टैक्सेशन का निज़ाम है उसको ये समझने की ज़रूरत है कि टैक्सेशन का निज़ाम इस तरीके से बनाया गया है। ज़ीरो रेट का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये भी है कि ऐसे प्रिविलेज लोग जो डिप्लोमेट्स हैं, उसके बाद भी हम देखेंगे, तो इस तरह के जो लोग हैं या कुछ ऐसे गुड्स हैं जिनकी जो ट्रेड है उससे ओवरऑल जो हमारी जनरल पब्लिक को फ़ायदा हो रहा है, तो उसको ज़ीरो रेट के ऊपर टैक्स किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट है सप्लाई टू डिप्लोमेट्स, आप समझ गए होंगे कि जो स्पेसिफिक लोग बाहर से आते हैं एक पर्पज़ फुलफ़िल करने के लिए, उसके बाद वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मीट करने के बाद बाहर चले जाते हैं। इसी तरीके से प्रिविलेज्ड पर्सन वो होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, तो ऐसे लोगों को भी ज़ीरो रेट के ऊपर टैक्स किया जाएगा। इसी तरीके से प्रिविलेज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कुछ ऐसे इदारे होते हैं जिनके ऊपर टैक्सेशन जो है वो अप्लाई नहीं होती। तो इसके अलावा हमारे पास पॉइंट नंबर 3 आता है सप्लाई टू ड्यूटी फ्री शॉप्स, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम ड्यूटी फ्री शॉप्स अगेंस्ट वेरियस बैगेज रूल्स issued under Customs Act 1969, the supplies from duty free shop shall be treated as import for the purpose of levy of sales tax। अब यहाँ पे देखें थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि जो सप्लाईज़ हैं ड्यूटी फ्री शॉप को अगर सप्लाई की जा रही हैं, यानी ड्यूटी फ्री शॉप कोई चीज़ ख़रीद रहा है तो उसके ऊपर सेलर जो है वो 0% से सेल्स टैक्स चार्ज करेगा। लेकिन अगर ड्यूटी फ्री शॉप से आप लोगों ने कोई चीज़ ली है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टम्स एक्ट 1969 के बाद जो कॉमा के बाद आ रहा है, द सप्लाईज फ्रॉम ड्यूटी फ्री शॉप शिल बी ट्रीटेड एज इम्पोर्ट। मतलब कि आपने जो ड्यूटी फ्री शॉप से जो चीज़ परचेज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने वो गुड इम्पोर्ट की है, और सेल्स टैक्स एक्ट की जो एप्लीकेशन है वो एग्जैक्टली वैसे ही होगी जिस तरह हम अगर कोई गुड इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि इम्पोर्ट के ऊपर बेसिकली होता ये है कि इम्पोर्ट की जो वैल्यू होती है वो कस्टम्स एक्ट जो है वो डिटरमाइन कर रहा होता है कि कितनी उसकी इम्पोर्ट वैल्यू है। फिर उसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी लगती है, कस्टम्स ड्यूटी लगने के पास वो एक अमाउंट डिटरमाइन होता है, उसके बाद उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगता है। लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो होती हैं उनका जो हमने देख लिया कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो हैं उसके ऊपर रिटेल प्राइस के ऊपर चार्ज हो रहा होता है। इंपोर्ट केस के अंदर कुछ इस तरह के फॉरेन एक्सचेंज के भी मसले आते हैं। देयरफॉर जो इंपोर्ट के ऊपर कस्टम्स एक्ट वाले हैं वो डिटरमाइन करते हैं वैल्यू, उसकी वैल्यू की इंपोर्ट की, उसके बाद फिर उसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी वगैरह पे करने के बाद जो अमाउंट बनता है उस पर सेल्स टैक्स भी होता है। तो आई होप इसके अलावा जो पॉइंट्स हैं वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर कोई चीज़ ना समझ आ रही हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ पे कंपैरेटिवली बहुत इजी जो है वो इन्होंने बता दिया है, सारे लिस्ट डाउन कर दिए हैं गुड्स को। तो इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ना है कि गुड को, और उसको अपने पास सिंपल वर्ड्स के अंदर याद करने के लिए आप लिख भी सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने जो मेन चीज़ याद रखनी है वो ये कि फिफ्थ शेड्यूल जो हमारा डील करता है वो ज़ीरो रेट से करता है। ज़ीरो रेट कौन सी गुड्स के ऊपर है? वो गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ पाकिस्तान या फिफ्थ शेड्यूल। उसके अलावा वो स्टोर्स फॉर कंजम्पशन और प्रोविज़न जो कि पाकिस्तान से बाहर कन्वेंस जा रहा है उस पर।
उसके अलावा जो फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार है कि वो किसी गुड को चाहे तो वो फॉर द पर्पस ऑफ कुछ सर्कमस्टांसिस गिवन इन एनी नेचुरल डिज़ास्टर या फूड सिक्योरिटी, डिफरेंट जो पर्पसेस हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए वो ज़ीरो डेट के ऊपर किसी भी गुड को अलाउ कर सकता है थ्रू नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। अच्छा, उसके अलावा जो पॉइंट डी था हमारा वो ओमिट हो चुका था। ठीक है सर, अब आप लोग इस लोगों को प्रॉपर्ली थॉरली इसको पढ़ लीजिएगा। अगर कोई चीज़ ना समझ आ रही हो तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ पे मुझे मैसेज करके बता दें। अगर आप लोगों को कमेंट में इशू है कि कमेंट नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप ग्रुप सही है, वरना आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगा। और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।